आज दत्त जयंती के अवसर पर नगर एवं आसपास के गांव में श्रद्धालु द्वारा दत्त भगवान का अभिषेक और पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में दिन भर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी क्रम में जय भोले की आश्रम समिति द्वारा विशाल चौकाबंद भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भंडारे की तैयारियां पिछले 2 माह से जारी थी, जो अब पूरी कर ली गई है। लगभग 30,000 श्रद्धालु के शामिल होने की संभावना है। यह दाल टिक्कड़ भंडारा स्थानीय पटेल फार्म हाउस पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। भंडारे में लगाई जाएंगी विशाल रसोई। आयोजन समिति के अनुसार 80 रसोइये व सेवक भोजन तैयार करेंगे। 40 क्विंटल गेहूं, 2 क्विंटल मूंगफली तेल, 2 क्विंटल घी, 8 क्विंटल तुअर दाल, अन्य मसाले व सामग्री का उपयोग किया जाएगा। भोजन प्रसादी 4 बड़ी भट्टियों पर पकाई जाएगी, जिसके लिए लगभग 100 क्विंटल लकड़ी की व्यवस्था की गई है। समिति ने बताया कि यह आयोजन गुरु परमानंद बाबा के आदेश अनुसार बड़े गुरु भूरानंद बाबा की स्मृति में किया जा रहा है, जिसमें नगर के हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों का सहयोग मिलता है। क्षेत्र के सभी संत महात्माओं को भंडारे में विशेष निमंत्रण दिया गया है। श्रद्धापूर्ण स्वागत सम्मान के साथ उन्हें प्रसादी ग्रहण कराई जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। हमारे बीच में कुछ महिला हैं जो लगातार 12 वर्षों, ये 13वां वर्ष है जहां यहाँ प्रसादी ग्रहण करने आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, कैसा आयोजन देता है और कैसा प्रसादी का स्वाद। क्या कहेंगे, कितने वर्षों से आप यहाँ लगातार आए हैं और कहाँ रहते हैं? मैं ठिकरी की निवासी हूँ। श्रीमती सीमा परिहार है मेरा नाम। और 10 वर्षों से मैं इस भंडारे का आनंद ले रही हूँ। संतों के आशीर्वाद से ये भंडारा बहुत ही अच्छा चलता है। इस भंडारे में कभी भी खाना खत्म नहीं होता और गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा बना हुआ है कि गुरु की कृपा से ये भंडारा अद्भुत है। और अवधूत जी की कृपा से ये भंडारे में कितनी महिलाएं, कितनी पब्लिक आती है और कोई भी भूखा नहीं जाता है। और हमें बड़ा गर्व है ठिकरी शहर में कि ये भंडारा बहुत अच्छे से चलता है और आज तक हमने कई वर्षों से देखा है कि ऐसा भंडारा कहीं नहीं मिलता है। इनका कहना है कि भंडारा ऐसा अनोखा कहीं और नहीं देखने को मिलता है। बड़वानी जिला में ये पहला ऐसा भंडारा है जो अद्भुत है। आइए एक और महिला है, उनसे बात करते हैं। आप जय भोले की सभी को। आप कितने वर्षों से भंडारा ये खाने के लिए मैं 12 वर्षों से आ रही हूँ और ये मेरा 13वां वर्ष है। कैसा लगता है इस भंडारे को ग्रहण करने के बाद? ये इस भंडारे को ग्रहण करने के बाद ऐसा लगता है कि यह प्रसादी मैं हर साल ग्रहण करूँ और मैं कर ही रही हूँ। और यह प्रसादी ग्रहण करने का मौका जीवन मतलब साल में एक बार मिलता है। क्या कितनी महिलाएं आती है और क्या यहाँ से लेके जाती है? यहाँ पर महिलाओं की तो कोई गिनती नहीं है कितनी आती है। जनसंख्या तो अनगिनत है, यहाँ पर कोई काउंट नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आते हैं तो हर महिला प्रसादी लेकर ही जाती है। दाल टिक्कड़ कहाँ होता है और कैसे? और दाल टिक्कड़ ये दत्त जयंती पे होता है। और दाल टिक्कड़ का भंडारा इतना स्वादिष्ट होता है कि कभी जीवन में ऐसी प्रसादी ली नहीं है। इनका कहना है कि ये जो प्रसादी, ये भंडारा है, ये अद्भुत अद्वितीय है और ऐसी प्रसादी कहीं और ग्रहण करने के लिए नहीं मिलती है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा, ठीक। आज ठिकरी नगर परिषद में चूल्हा बंद है। चूल्हा बंद होने का कारण है चौकाबंद भंडारा। ठिकरी नगर परिषद में एक ऐसा भंडारा होता है जहां पर लगभग 25,000 लोग भोजन प्रसादी लेते हैं, जहां पर भूरानंद बाबा और परमानंद बाबा की याद में दत्त जयंती के अवसर पर यह भंडारा किया जाता है। और लगभग 12 वर्ष, ये 13वां वर्ष है जब जय भोले आश्रम समिति के द्वारा ये भंडारा किया जाता है। इसकी तैयारियां लगभग 2 महीने पूर्व की जाती है। अत्यधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे बीच में मौजूद है आश्रम सेवा समिति के कुछ सदस्य। आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, भंडारे की तैयारियां होती है, एक अनोखा भंडारा है जहां दाल टिक्कड़ का भोजन प्रसादी होती है, क्या कहेंगे? जय भोलेगी। ये भंडारा हम विगत 12 वर्षों से कर रहे हैं और ये 13वां वर्ष है हमारा है। ये हमारा तब पूर्ण हुआ है, हमारे गुरु महाराज के आदेशानुसार करते हैं। हम पूरे गांव से घर घर से भिक्षा इकट्ठी करते। भाई हमारा निवेदन ये रहता है कि भले हमको 1 रुपया दो, भले गेहूं के 1 मुट्ठी गेहूं दो, पर सब अन्न अपना सहयोग दे। भंडारे में घर घर जाके हम भिक्षा करते हैं। ये हमारे बीच में थे जिन्होंने ये कहा है कि हम तब पूरा हुआ है इसलिए भंडारा करते हैं और लगभग 12 वर्ष पूर्ण हो चुके, 13वां वर्ष है।
जहां पर महिला पुरुष सब एक साथ भोजन कर भोजन प्रसादी लेते हैं। ये दाल टिक्कड़ का मुख्य रूप से प्रसादी होती है। क्या कहेंगे, 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, भिक्षा भी आप मांगने जाते हैं घर घर, कैसे इस आयोजन की प्रेरणा मिली है और कहाँ से मिली आप लोगों को? ये हमको मेहताखेड़ी आश्रम से प्रेरणा मिली है। बुरानंद बाबा और परमानंद बाबा के मार्गदर्शन के द्वारा हमको यह मिली है और इसमें नाम स्मरण करना का उद्देश्य है खास। और ये गांव में मुट्ठी मुट्ठी अनाज इकट्ठा करके ये संतों का भंडारा होता है और यहाँ पे संतों का भी आवागमन होता है, संतों का निमंत्रण होता है और परंपरागत से बड़े बड़े तवे पे टिक्कर और दाल बनाई जाती है। ये जिले का अनोखा भंडारा है। इनका कहना है कि ये बड़वानी जिले का एक ऐसा भंडारा है जहां पर दाल टिक्कड़ की प्रसादी होती है। और दाल टिक्कड़ उसे कहते हैं जिसे संत समाज के द्वारा स्वयं बनाकर ग्रहण किया जाता है और दाल टिक्कड़ की प्रसादी ली जाती है। हमारे बीच में एक और सेवक है, इनसे बात करते हैं। क्या रहेगा कि आप किस प्रकार से इस आयोजन को करते हैं? ये आयोजन एक भव्य होता है जहां पूरे मध्य प्रदेश में 2 जगह यह आयोजन होता है। एक सेगांव, खंडवा सेगांव होता है तो दूसरा ठीकरी में होता है। लेकिन ठीकरी यह बहुत चर्चा का विषय रहता है जहाँ महिलाएं और पुरुष बखूबी इसमें पार्टिसिपेट कर बहुत। ये भंडारा सन 2013 में हमारे गुरु की आज्ञा से चालू हुआ था, जिसको 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये 13वां वर्ष है और उनकी आज्ञा के अनुसार आज तक काम होते जा रहा है। उनका कहना था कि घर घर जाओ, एक एक मुट्ठी अनाज लाओ। हम वो परंपरा को निभा रहे हैं और सभी गुरु भाई हम एकत्र होके इस कार्य को संपन्न करते हैं, जिसमें सबका सहयोग मिलता है। पूरे गांव से सहयोग मिलता है, आसपास के गांव वालों का हमको सहयोग मिलता है और ये भव्य भंडारा हम गुरु की आज्ञा के अनुसार करते आ रहे हैं। ये भंडारा बड़ा भव्य रहता है जिसमें लगभग 25 गांव के जनता शामिल होती है और भोजन प्रसादी लेती है। यहाँ एक बड़ी रसोई भी है। आइए हम रसोई को देखेंगे और वहां बात करेंगे क्या होगा। हम आपको बता दें कि जहां पर दत्त जयंती पर ठीकरी नगर में जो भंडारा होता है उसकी रसोई कैसे होती है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए जरा। यह रसोई इस प्रकार की होती है और यहाँ पर टिक्कड़ और दाल दोनों का एक साथ प्रसादी बनता है। वहीं पे हमारे साथ एक और सेवक है, जो सेवादार है, जो हमको इस बारे में जानकारी देगा। क्या नाम है भैया आपका? आशीष जायसवाल। बताएंगे कि ये जो भंडारा हो रहा है ये पूरे जिले में पहला ऐसा भंडारा है जो दाल टिक्कड़ का होता है। हाँ। ये क्यों रखा जाता है और क्या उद्देश्य रहता है इसका? एक्चुअली दाल टिक्कड़ का जो भंडारा होता है, टिक्कड़ मतलब मोटा अनाज का रोटी। हमारे गुरु परम पूज्य बुरानंद जी बाबा एवं सदगुरु हमारे परमानंद जी महाराज का आश्रम है मेहताखेड़ी बड़वा में, वहाँ पे शुरू से ही मोटे अनाज की रोटी बनती आई है। हम भी वहाँ से शुरू से बच्चे थे, छोटे थे, जब से ये खाते आए। उसी परंपरा के अनुसार ये दाल टिक्कड़ का भंडारा बनता है। मोटा अनाज है, सभी भक्त इसमें शामिल होते हैं और उसी की परंपरा के अनुसार दत्त जयंती पे भंडारा हम करते हैं। 25,000 के लगभग यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करते हैं। इसकी तैयारियां कब से शुरू होती है और कैसे तैयारी करते हैं? मूलतः हम इसकी तैयारी 2 महीने पहले से शुरू करते हैं और 2 महीने पहले से शुरू करने का कारण ये रहता है कि लकड़ियां फाड़ना पड़ती है, क्योंकि सारा जो भोजन बनता है वो लकड़ियों पे बनता है। फिर प्लेटें आती है इसकी मोटे लोहे की। फिर क्या होता है कि सारे जो हमारे समिति के सदस्य हैं, गुरु भाई है, वो आसपास के सभी गाँव में जाते हैं और मुट्ठी मुट्ठी अनाज इकट्ठा करते हैं, भिक्षा इकट्ठी करते हैं और उसी भिक्षा के प्राप्ति के बाद ही ये भंडारा होता है। जो लोग दान में देते हैं उसके माध्यम से होता है, किसी एक का वो नहीं है इसके अंदर। जिनका कहना है कि यहाँ हर गांव से हर व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, जिसकी वजह से ये भंडारा सफल बनता है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा, ठीकरी।